नमस्कार, मैं रूपेंद्र शर्मा एसकेवी न्यूज़ के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिस्टर आशुतोष सिंह जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वर्तमान परिस्थितियों में 12वीं के बाद किस तरह के कोर्सेज का चयन छात्रों को करना चाहिए। ये मेरा पहला सवाल है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया है कि मैं युवाओं का सही मार्गदर्शन कर सकूं। पिछले कई वर्षों से हम लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग सही मार्गदर्शन दे सकें। आज 12वीं के बाद कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं जो छात्र अपनी अपनी रुचि, अपने एक टैलेंट या अपनी प्रतिभा को किस क्षेत्र में आगे लेके जाना चाहते हैं, इस विषय को आधार बनाकर चुन सकते हैं। लेकिन विशेषतः मैं आज के वर्तमान परिस्थितियों की बात करूं तो स्किल बेस्ड और टेक्निकल एजुकेशन की सबसे ज़्यादा डिमांड है। अगर किसी भी छात्र को, किसी भी विद्यार्थी को कोई स्किल आता है, उसको कोई हुनर आता है, तो वो जीवन में कहीं भी कमा खा लेगा और अपने जीवन की नैया को पार लगा लेगा। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है, जो सलाह है, वो हर युवा को, हर छात्र को ये है कि आप 12वीं के बाद ही टेक्निकल एजुकेशन को ऑप्ट करें और तकनीकी शिक्षा के तरफ, स्किल बेस्ड शिक्षा के तरफ। केवल कोर्सेज कर लेने से काम नहीं चलेगा, स्किल आनी चाहिए। तो अपने आप को स्किल्ड करें, पढ़ाई के साथ साथ जो कोर्सेज करें उनमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके जीवन को पार लगा सके। बीए, बीकॉम और बीएससी के जगह टेक्निकल और स्किल बेस्ड कोर्सेज करने का आगे चलकर क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए सर, बीए, बीकॉम, बीएससी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जो बहुत समय से हैं और आने वाले समय में क्या उनका कोई दूसरा विकल्प बन के आएगा, गवर्नमेंट की कोई उसके लिए ऑप्शनल कोर्सेज आएंगे, ये देखने वाली बात है। नई शिक्षा नीति पे भी इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देखने वाली बात है। केवल बीए, बीकॉम, बीएससी करने से पहले ज़रूर काम चल जाता था। 2 दशक पहले तक ये कोर्सेज ऐसे थे जिनमें एम्प्लॉयबिलिटी थी, रोज़गार मिल जाता था। बट आज की परिस्थितियों में ट्रेडिशनल कोर्सेज कोई भी जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनके करने मात्र से बच्चे को, छात्र को रोज़गार नहीं मिलेगा और जीवन आगे रोज़गार बेस पे या जॉब ओरिएंटेड होने से ही चलेगा। तो टेक्निकल कोर्सेज में इतनी कैपेबिलिटी है आज के टाइम में कि वो कोर्सेज आपको आपके लक्ष्य तक लेके जा सकते हैं। आज यूपीएससी के भी आप अगर रिजल्ट्स देखेंगे, टॉपर्स की लिस्ट देखेंगे, तो ज़्यादातर उसमें जो क्वालिफाइड बच्चे आते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं या वो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं। क्योंकि यहाँ टेक्निकल एजुकेशन में आपके बेसिक एजुकेशन के साथ साथ आपको एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग और एक आपके मेंटल डेवलपमेंट की भी हेल्प मिलती है। तो मेरे ख्याल से टेक्निकल एजुकेशन आगे चल के आपको जॉब ओरिएंटेड बनाता है और टेक्निकल एजुकेशन में आगे चल के आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारे स्कोप मिलते हैं जो इन परंपरागत कोर्सेज में उपलब्ध नहीं है। टेक्निकल कोर्सेज के लिए क्या पहले से टेक्निकल स्किल या नॉलेज होना ज़रूरी है? देखिए, ये समाज में एक ज़रूर भ्रांति है कि हम टेक्निकल एजुकेशन में तभी जा सकते हैं, टेक्निकल स्किल वाले कोर्सेज तभी कर सकते हैं जब हमें पहले से कुछ आता हो। ये बिल्कुल एक मात्र भ्रांति है। आपको पहले से कुछ नहीं भी आता हो तो भी स्किल का नाम ही यही है कि आपको जीरो से सिखाना। और स्पेशली मैं आर्यभट्ट की बात करूं तो हम लोग तो वैसे भी प्रैक्टिकल एजुकेशन पे बात करते हैं और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि ऐसे बच्चे को जिसका टेक्निकल एजुकेशन में पहले कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन या उसका कोई इस तरह का नॉलेज नहीं रहा हो, उस बच्चे को भी एक हाई लेवल टेक्निकल ट्रेनिंग बना के और वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से जॉब के लिए तैयार कर सके। ये काम हम लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोग इसमें सफल भी हुए हैं। आने वाले समय में किस तरह के जॉब्स अवेलेबल होंगे और उसके लिए किस तरह की स्किल होनी आवश्यक है? देखिए, आने वाले समय की मैं बात करूं, ये पूरे डिकेड की, पूरे दशक की बात करूं, तो जॉब्स केवल टेक्निकल सेक्टर्स में ही उपलब्ध होंगे और उसके मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको बता सकता हूं। अभी जैसे आप देखेंगे, पहले हम टोल टैक्स से गुजरते थे, आज हम टोल टैक्स से गुजरते हैं तो उसके मैकेनिज्म में एक डिफरेंस आया है। आज वो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गया है। तो जॉब्स उसकी गई जो अनस्किल्ड था, लेकिन उसमें कई सारे कंप्यूटर सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो एक टेक्निकल पर्सन के लिए जॉब की अवेलेबिलिटी वहाँ कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं। आज मैं 10 साल बाद की, 7 साल बाद की बात बताऊँ, हो सकता है हमारे घरों में जो आज ताले हम बंद करते हैं उसकी एक चाबी होती है और वो चाबी खो गई तो हमें परेशानी होती है, बायोमेट्रिक लॉक्स लग जाएंगे, ठीक है ना। आज हमारे बहुत सारे 4 व्हीलर्स में उपलब्ध है सिस्टम, जीपीएस आपके कार में उपलब्ध है, टेलीफोन की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। ये सब चीज़ें छोटे लेवल पे आम आदमी की पहुँच तक आ जाएंगी। स्कूटर्स के अंदर बायोमेट्रिक स्टार्ट्स आ जाएंगे, जीपीएस इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इन सब में टेक्निकल जॉब कितनी बढ़ेंगी, आप सोच के देखिए। आर्यभट्ट कॉलेज मुख्यतः कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध करवा रहा है? देखिए, आर्यभट्ट कॉलेज आज के डेट में लगभग सभी तरह के कोर्सेज अजमेर के युवाओं के लिए उपलब्ध करा रहा है।
मुख्यतः जो हम लोगों का ज़्यादा फोकस होता है इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, जिसमें बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, बहुत अच्छा काम हम लोगों ने किया है। यूनिवर्सिटी ने भी हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया है हर साल। प्लस हमारे और कोर्सेज हैं बीसीए, बीबीए, एमबीए, पीजीडीसीए, एमएससी सीएस, एमएससी आईटी। उसके साथ साथ बीवोक जो स्किल यूनिवर्सिटी राजस्थान सरकार ने शुरू करी है, उसके अफिलिएट भी हमारे पास कोर्सेज हैं। बीवोक वेब डेवलपमेंट है और भी कई सारे कोर्सेज हैं। प्लस अजमेर में डिमांड को देखते हुए यहाँ के छात्रों को और स्किल्स देने के हिसाब से हम लोगों ने फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट आदि कोर्सेज को भी शुरू करा है। 12th पास करने के बाद आर्यभट्ट कॉलेज से ही कोर्सेज क्यों किए जाए? देखिए, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है, आज कोई भी छात्र हो वो जब 12वीं के बाद अपने कॉलेज एजुकेशन के लिए परस्यू करता है, सर्च करता है कि उसे किस तरह का कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं और बच्चा उसमें कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है। मैं उसको एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी महाविद्यालय का चयन करें तो मुख्यतः कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें ये है कि मैं अगर अब आर्यभट्ट की बात करूँ, आर्यभट्ट कॉलेज एक तो हमेशा से स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए काम करता रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा पहलू है। प्लस आर्यभट्ट कॉलेज सबसे ज़्यादा स्किल बेस्ड कोर्सेज करा रहा है। आर्यभट्ट कॉलेज की कोशिश रही है कि बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाए। केवल कोर्स या डिग्री कर लेने मात्र से इसकी परिपूर्ति नहीं होती है। बच्चे को स्किल जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो आर्यभट्ट कॉलेज टेक्निकल एजुकेशन पे बहुत ध्यान देता है। रिसेंट ईयर्स में हमने स्पोर्ट्स एकेडमी डेवलप करने का काम करा है। पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक पहलू है कि बच्चों को हम एक एटमॉस्फेयर देते हैं। हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं। आज हमारे बच्चे बहुत अच्छे कंपनियों में प्लेस्ड हैं और गवर्नमेंट जॉब्स में भी अच्छे बच्चे हमारे जॉब्स कर रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स कि आपके गुरुजनों का एक अच्छा बूम खड़ा हो, कि आपको टीचर्स हर मोमेंट पे 24/7 सपोर्ट करने को खड़े हो, वो आर्यभट्ट कॉलेज में आपको मिलेगा। एक पढ़ाई का अच्छा माहौल आर्यभट्ट कॉलेज आपको देगा। सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे पूरे कॉलेज में 350 से ज़्यादा CCTV कैमरे हैं और चप्पे चप्पे पे निगरानी है। तो बच्चा एक सेफ इन्वायरमेंट में पढ़ने आता है, जो पेरेंट्स की ज़्यादा एक कंसर्न होता है, तो वो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। कल्चरल इवेंट्स हमारे इतने होते हैं कि हम बच्चों को उस तरह से भी ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। तो एक कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ स्किल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चरल और हर तरह से मदद, प्लेसमेंट्स के लिए तैयार करना, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना, वो कोई भी पैरामीटर जो बच्चा सोच सकता है वो सब कुछ आर्यभट्ट कॉलेज में उसको उपलब्ध होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आर्यभट्ट कॉलेज में बच्चे को एक बार जरूर आके हमसे मिलना चाहिए। 12th के बाद स्टूडेंट इतने अवेयर नहीं होते, तो उसे कॉलेज का चयन करने में किन किन बातों का ध्यान रखना? देखिए, मैंने अभी पहले भी बात कही है कि किन किन उनका चयन करना चाहिए, कि वहाँ पिछले जो सत्र गया है उसमें कितने छात्र थे, इनरोल्ड थे, उनका क्या रिजल्ट रहा, पिछले बैच का क्या प्लेसमेंट रहा। प्लस उसके साथ साथ हर महाविद्यालय का आज के डेट में यूनिवर्सिटी कुछ रैंकिंग कराती है, ग्रेडिंग कराती है, तो बच्चों को एक अवेयर होकर उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। कॉलेजेस से पूछना चाहिए कि कॉलेज का क्या परफॉर्मेंस रहा। उसके साथ साथ उस कॉलेज जो है वो कितने सालों से इस एरिया में अपनी सर्विस दे रहा है और उस सालों में कॉलेज ने क्या अचीव करा है, कॉलेज के बच्चों ने क्या अचीव करा है। आप एलुमनी से बात कर सकते हैं, एक्स स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, आप हमारे सक्सेसफुल जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सारे मोटे मोटे जो पहलू हैं कि बच्चे को कॉलेज के बारे में जानना चाहिए, पिछले सालों में कॉलेज के क्या अचीवमेंट्स रहे उसके बारे में जानना चाहिए, पिछले एकेडमिक सेशन में कॉलेज के पास क्या स्ट्रेंथ थी और कॉलेज के वो बच्चे आज की क्या कॉलेज के लिए फीडबैक देते हैं, प्लेसमेंट की स्थिति क्या रही, पिछला सत्र का परीक्षा परिणाम क्या रहा और कॉलेज क्या सुविधाएं अतिरिक्त दे सकता है, वो सारी चीज़ें बच्चों को जाननी चाहिए। यूनिवर्सिटी अगर कॉलेजेस को रैंकिंग और ग्रेडिंग देती है तो इस समय आर्यभट्ट को कौन सी ग्रेड? और देखिए, मैं वो चीज़ आपको यहाँ पे, हमारी जो पेरेंटल बॉडी है वो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 2019-20 का ये जो QIB है वो 3 जुलाई 2020 को आया है, जिसमें अजमेर के 4 कॉलेजेस हैं। 4 कॉलेजेस में आर्यभट्ट कॉलेज को प्राइवेट में प्रथम स्थान, ओवरऑल दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 1000 नंबर की ये रैंकिंग है, जिसमें आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज को 684 नंबर प्राप्त हुए हैं। हमसे ऊपर गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिनसे हमारे नंबर बहुत करीब 36 नंबर का केवल हमसे उनसे अंतर है। जबकि आप देखो रिसोर्सेज उनके पास हमसे कहीं ज़्यादा उपलब्ध है, फिर भी हमने उनको बहुत अच्छा कम्पीट करा और आने वाले सालों में हमारी कोशिश है कि किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन से आर्यभट्ट कॉलेज ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा। तो इस तरह से हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में अजमेर में नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और ओवरऑल हमें दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। रेगुलर स्टडीज़ के साथ साथ अदर को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप लोग क्या करा रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपको कहा हमारा हर बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है
और हमारे हर बच्चे को हम लोग किसी न किसी कल्चरल क्लब का मेंबर बनाते हैं, किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करके रखते हैं। प्लस जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर, वो इवेंट्स हमारे बच्चे ही करते हैं। हम लोग केवल उनके बैकअप में खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे जो सपोज करो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक एक्सपोजर भी यहीं से मिल जाता है। एक तरह से वो इनकी एक इंटर्नशिप होगी। 20 दिन का कोई इवेंट, 20 दिन बाद कोई इवेंट होने वाला है और 20 दिन से उसकी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ जितने भी हैं वो सब बच्चे करके देते हैं। अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमने क्लब्स बना रखे हैं, हमने स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी एकेडमी बना रखी है, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, क्रिकेट की पिच हमने जिसमें नेट प्रैक्टिस कराई जाएंगी। हमारी जो यहाँ इंटरनेशनल कॉलेज की टीम है आर्यभट्ट की, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल के आती है एमडीएस की तरफ से। तो हमने वो सारी चीज़ें बच्चों को देने की कोशिश करी है और राउंड द ईयर्स हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं इन चीज़ों को लेकर। स्पोर्ट्स फैकल्टी भी प्रोवाइड कराते हैं आप? बिल्कुल, मैंने सर अभी आपको कहा कि हमने स्पोर्ट्स एकेडमी डेवलप करने का काम किया है और उस स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर सारी सुविधाएं, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, हर तरह के गेम्स आप बच्चे को उपलब्ध होंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स अगर बच्चा खेलता रहेगा तो पढ़ाई तो है, कर लेगा वो, बट इन चीज़ों में उसकी एक्टिवनेस आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है और हम लोग इस पर पूरा ध्यान देते हैं। गर्ल्स के लिए कोई बेनिफिट्स? देखिए सर, गर्ल्स के लिए हम लोगों ने कुछ बस सुविधाएं भी फ्री कर रखी हैं, कुछ मेरिट बेस्ड छात्रवृत्तियों की भी हमने कर रखी हैं। प्लस जो राज्य सरकार की जितनी भी छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं हमारे बच्चों को सतत पूरे वर्ष मिलती रहती है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आर्यभट्ट कॉलेज नंबर 1 क्यों है और कैसे है? देखिए, वो मैं उसका जवाब अभी आपको थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ। मैं एक उदाहरण के तौर पे इसको समझाऊँ तो एक पिता ही अपने पुत्रों के बारे में बता सकता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन अच्छा है, कौन थोड़ा कम अच्छा है। तो हमारी जो पेरेंटल बॉडी है वो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने हमें इस साल जो ये रैंकिंग दी है, ये इस बात को प्रूव करता है, हमारे इस दावे पे मुहर लगाता है कि आर्यभट्ट कॉलेज नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है अजमेर में। आगामी वर्षों में हमारी कोशिश रहेगी कि हम ओवरऑल फर्स्ट रैंक लेके आएँ और ये मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसको बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो हम, और ये जो यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग की लिस्ट है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप कोई भी स्वतंत्र रूप से कोई भी स्टूडेंट इसको चेक कर सकता है, इसकी ऑथेंटिसिटी को जांच सकता है। इसलिए आर्यभट्ट कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है। ये हमारे दावे को यूनिवर्सिटी ने मुहर लगाया है, वी आर नंबर 1 कॉलेज। चलिए, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं भी आपको। एक सवाल और लास्ट में पूछना चाहता हूं कि इस समय पूरा देश और दुनिया कोविड से जूझ रही है, ऐसे में आर्यभट्ट कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर कितना चिंतित है और उन्हें किस तरह की शिक्षा मुहैया कराने में अग्रसर है? देखिए सर, ये एक चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया था, आर्यभट्ट कॉलेज पढ़ाई, कोर करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के साथ साथ बच्चों के एक ह्यूमन वैल्यू या उनके जो आप कह लो कि अपने पुराने ज़माने में चीज़ें चली आई नहीं, उनमें भी वो हम ह्यूमन वैल्यूज़ पे बहुत काम करते हैं। ठीक है, उसके साथ हमारा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ चरित्र निर्माण और ह्यूमन वैल्यूज़ का एक MOU भी साइन है। तो हम हर बच्चे के मेंटरशिप करते हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं, हर 15-20 बच्चों पे हमने एक मेंटर असाइन कर रखा। वो मेंटर एक तरह से उस बच्चे का पर्टिकुलर टाइम के लिए गार्जियन है, जो हर स्थिति में उससे कम्युनिकेट करता रहता है। बच्चे का मैसेज कॉलेज तक, कॉलेज का मैसेज बच्चे तक पहुंचाता रखा रहता है। पूरे लॉकडाउन में हम लोग बच्चों के साथ उपलब्ध थे। डेली हम 24/7 अपने बच्चों के लिए हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहते हैं। उनको मेंटल सपोर्ट किस तरह से देना है, उनको एकेडमिक में किस तरह से सपोर्ट करना है। अगर कोई फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम किसी छात्र के या उसके परिवार के साथ है तो आर्यभट्ट कॉलेज हमेशा उस बच्चे के साथ खड़ा होकर इन चीज़ों को हमने सॉल्व करा है। और हमारी कोशिश हमारा बच्चा पढ़ के आगे नाम रोशन करे, इस पे ज़्यादा रहती है, रेदर देन कि हम बाकी उसको कोई और चीज़ नोटिस करें। तो हम लोग हर तरह से बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस कोविड में हमारा हर बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे का पेरेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टिल कोई किसी दूसरे कॉलेज के बच्चे को भी किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आर्यभट्ट कॉलेज हमेशा वेलकम करता। आप आइए और हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। तो ये थे आशुतोष सिंह जी, जिन्होंने 12th पास करने के बाद बच्चों को, स्टूडेंट्स को किस तरह कॉलेज का चयन करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि आर्यभट्ट कॉलेज किस तरह से नंबर 1 है। तो देखना ना भूलिए SKV न्यूज़ पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं रूपेंद्र शर्मा, SKV न्यूज़ के लिए।